हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं बात करूंगा विंडोज़ वर्सेस मैक के बारे में, या इसको अगर थोड़ा सा रिफेस करें तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को मैक बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर एक आर्किटेक्ट को मैक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। हम इसके ऊपर बात करेंगे और उसी में ही थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेंगे विंडोज़ वर्सेस मैक के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट और एक आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। इनकी रिक्वायरमेंट से ही हमें पता चलेगा कि विंडोज़ हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और मैकबुक हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आर्किटेक्चर स्टूडेंट की बात करें तो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को कभी भी अपनी एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है अपने एकेडमिक्स के लिए। उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसका एकेडमिक्स कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि अगर वो कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा रहा है, तो उसको वो कंप्लीट कर सके, मॉडलिंग करना, प्लानिंग करना, वो सारी चीज़ें उस लैपटॉप से कर सके। थर्ड, अगर वो उसको कंप्लीट कर भी लेता है तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर स्किल्स उसके पास हमेशा रहें, क्योंकि वो इन दो टाइम पर जो एकेडमिक्स करेगा और जो वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करने वाला है कोई अगर स्टूडेंट जो है, तो वो सॉफ्टवेयर स्किल्स उसके पास रहें, वो स्पीड जो उसने बनाई है उस लैपटॉप पर वो आगे भी ज़िंदगी में काम आती रहे। ठीक है। एंड लास्ट जो मेजर होता है वो है एक कॉलेज कंप्लीट करते ही आपको इंटर्नशिप में जाना या फिर आप कह लो कि जॉब ढूंढना। पहला अप्रोच किसी भी एक स्टूडेंट का कंप्लीट करने के बाद आर्किटेक्चर, वो एक अप्रोच रहता है, पहला अप्रोच कि मुझे एक जॉब चाहिए। तो ये मेन रिक्वायरमेंट इनकी होती है एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट की। लेकिन अगर वहीं एक आर्किटेक्ट की बात करें, जैसे कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट पहली क्या होगी? मेरी होगी अगर मैं जॉब में काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉई, तो सबसे पहले मेरे को वहाँ का सिस्टम यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ पे जो लैपटॉप अवेलेबल है उनको चलाना है। सेकंड मेरी रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं मेरे खुद के प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ तो उस पर काम करना। थर्ड रिक्वायरमेंट होगी मेरी कि मेरे को क्लाइंट से मिलना। अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे को क्लाइंट से मिलना है, तो वहाँ पर उनके सामने इंप्रेशन भी थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चप्पल में जा रहे हो, नहीं, थोड़ा इंप्रेशन होना चाहिए, थोड़ा एक वे ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए आपका। नेक्स्ट होती है कि आपको खुद का फर्म है तो आपको एम्प्लॉयज़ रखने होते हैं और एम्प्लॉय से आपको काम भी निकलवाना आना चाहिए, और उसी में ही आपको रेंडर वर्क और ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो करनी होती है। अगर आप खुद के लेवल पे काम कर रहे हो, एज ए इंडिविजुअल अकेले ही ये सारा काम कर रहे हो, तो आपको उस लैपटॉप से ये सारे काम लेने होते हैं जो कि क्लाइंट से या प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्लाइंट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लर्निंग से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेजर जो डिफरेंस होता है। अब अगर बात करते हैं मैक की और विंडोज़ की, तो जनरली इंडिया के अंदर आप देखोगे तो जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा विंडोज़ चलता हुआ। हर ऑफिस में क्या मिलेगा? विंडोज़ चलता हुआ। आप जिस भी ऑफिस को ज्वाइन करोगे, फर्म को ज्वाइन करोगे एज एन एम्प्लॉय, जब आप ज्वाइन करोगे अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट करते हुए, तो आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला है? उस ऑफिस के अंदर विंडोज़ डला हुआ मिलेगा। तो अगर आप मैकबुक खरीद लेते हो आर्किटेक्चर स्टूडेंट के टाइमलाइन में ही, एकेडमिक्स के टाइमलाइन में ही, तो आपको बाकी सारी जगह दिक्कत आने वाली है। मान लो आपको एज ए इंडिविजुअल चलाना है, ठीक है, तो आपके जितने भी कॉलेज में जो बाकी सारे बच्चे होंगे उनके पास विंडोज़ का लैपटॉप होगा, तो आप उनसे सॉफ्टवेयर्स नहीं ले सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप उनसे सॉफ्टवेयर्स नहीं ले सकते। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हो या इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो वहाँ पर विंडोज़ का उनके पास प्लेटफॉर्म होगा, विंडोज़ का उनके पास पीसी रखा हुआ होगा या वो लैपटॉप यूज़ करना होगा, तो आपको उनके लैपटॉप पे काम करना आना चाहिए या उनके उस पर, और वो होता है विंडोज़। तो जनरली प्रेफरेबल विंडो होता है, क्योंकि विंडो थोड़ा सा चीपर होता है, सस्ता होता है और कहीं पे भी इजीली अवेलेबल होता है और फ्लेक्सिबल है। विंडो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आ जाती है, कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप कंपैरेटिवली बात करोगे मैक की, तो मैक का एक खुद का एक इकोसिस्टम होता है, मैक की खुद की एक दुनिया होती है, लेकिन वो इंडिया में उतना यूज़ नहीं होता जितना कि विंडोज़ होता है। देखो, विंडो की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ना, विंडो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि हम लोगों को ना फ्री में सॉफ्टवेयर देंगे। जैसे कि आप लोगों को लगता है ना कि आप लोग पायरेसी वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या पायरेसी वाला आप लोग विंडो यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास इतनी पावर आ गई हो जो उस विंडो से उनकी सिक्योरिटी से निकालते हुए पायरेसी वाला विंडो निकाल दे और विंडो कंपनी को पता ही ना हो ये चीज़। नहीं, वो जानबूझ के अपना पायरेटेड वर्जन निकालते हैं ताकि लोगों को उसकी आदत पड़ जाए, और जब लोगों को आदत पड़ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जब उनको ऑफिशियली वो अपना ऑफिस खोलना होगा या अपना ऑफिशियली रन करना होगा या कोई भी लैपटॉप खरीदना होगा इन फ्यूचर या पीसी खरीदना होगा ना, तो वो सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे कि हमें विंडो का लैपटॉप चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, वो बचपन से ही वही चीज़ देखते आ रहे हैं, उस विंडो को, और उसको चलाते आ रहे हैं, उसमें गेम खेलते हुए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये विंडोज़ वालों की मार्केटिंग थी। एप्पल कंपनी की मार्केटिंग जब हुई तो उनका ये था कि हमें प्रीमियम देना है, हमारे पास कम लोग जुड़े रहेंगे लेकिन वो एक इकोसिस्टम में रहेंगे, वो एक प्रीमियम शिप पे रहेंगे, उनकी क्वालिटी एनहेंस होगी, उनको ऐसा लगेगा कि वो एक अच्छी क्वालिटी का सामान लेके घूम रहे हैं,
कम चीज़ों को यूज़ करेंगे, हमारी इकोसिस्टम को यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट आप लोगों को तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे कि विंडो है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर सको। आप लोग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप किसी भी ऑफिस में ज्वाइन कर सको। ऐसा नहीं कि आप लोग को ये देखना पड़ जाए ऑफिस ज्वाइन करते वक्त कि उसमें मैक है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को जो ऑटोकैड के कमांड्स आते हैं वो मैकबुक के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आपकी वो स्पीड नहीं रहेगी जो विंडो वाला बंदा पहले से बैठा हुआ है उस जगह पर, उस ऑफिस में, तो आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। तो आप लोग को विंडोज़ की तरह फ्लेक्सिबल बनना है, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा विंडोज़ चलता है। इसलिए अगर ज़्यादातर जगह पर, ज़्यादातर ऑफिस में अगर मैक चल रहा होता तब तो आप लोग कंसीडर कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा, आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग स्टूडेंट टाइम पर जो है वो आप लोग विंडोज़ की तरफ स्विच करो, ना कि मैक की तरफ, क्योंकि आप लोगों को अभी फ्यूचर नहीं पता है कि आप लोग किस तरफ जाने वाले हो, क्या देखने वाले हो। तो जितना फ्लेक्सिबल हो सकोगे उतना अच्छा है। अभी से लिमिटेड होकर क्या करोगे कि मैं एक मैकबुक ले लेता हूँ और 2-3 सॉफ्टवेयर ही चलाऊँगा और उसी से अपनी दुनिया काट लूँगा। ये अभी से इतना आप लोग को रेस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैकबुक में अगर आप बात करोगे या एप्पल की कंपनी में बात करोगे तो अभी तक उसमें ल्यूमियन नहीं चलता। ठीक है, अभी तक उसमें रेविट नहीं चलता, अभी तक उसमें ऑटोडेस्क 3ds मैक्स नहीं चलता। अब देखो इन सब के अल्टरनेटिव तरीके हैं चलाने के, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑन ए फ्रंट डेस्क अगर आप देखोगे, फ्रंट पहले अप्रोच में देखोगे तो वो नहीं चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को रेविट चलाना है तो उसका अल्टरनेटिव आपको आर्किकैड चलाना पड़ेगा। तो हर चीज़ का आपको अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। तो मतलब आप लोग रेस्ट्रिक्ट हो रहे हो और उसका ज़बरदस्ती का अल्टरनेटिव निकाल रहे हो। पेन ड्राइव से आप कोई चीज़ ले नहीं सकते, हार्ड डिस्क से आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें NTFS फाइल जो है वो सपोर्ट नहीं करती। अगेन उसका कुछ अल्टरनेटिव होता है तो आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग को एज ए फ्लेक्सिबल होना है, एज ए स्टूडेंट आप लोग को ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने हैं, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी है, तब आप जाकर रेस्ट्रिक्ट हो सकते हो कि हाँ कि मुझे की ज़रूरत है कि नहीं है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब आप समझोगे। पहले आप एक बार रेविट चला लो, रेविट चलाओगे तभी तो आपको समझ में आएगा रेविट अच्छा है कि नहीं है। अगर आपको नहीं लगेगा तो आप रेविट नहीं चलाओगे। लेकिन अगर आप पहले से ही मैकबुक ले लोगे तो ये तो फिक्स्ड ही हो गया कि आपको रेविट चलाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी से फिक्स्ड मत करो। वहीं अगर एक आर्किटेक्ट्स की बात करें तो आर्किटेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। उनको क्लाइंट से मिलना होता है, उनको ऑफिस में काम करना होता है। ठीक है, अब अगर मेरी खुद का बिजनेस है तो मुझे क्लाइंट से मिलना होगा, तो पहला इंप्रेशन मेरे पास क्या जाना चाहिए कि एक अच्छे प्रीमियम लुक वाली चीज़ें हो, है ना, एक अच्छा वेल ड्रेस्ड होके जाऊँ, क्लाइंट से अच्छे से बात करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हाथ में जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, है ना, लाइट वेट होना चाहिए। तो लाइट वेट क्या है आपके लिए? मैकबुक है, तो आप मैकबुक प्रेफर करोगे। लेकिन अब आपको रेंडर करना है। अब एक आर्किटेक्ट रेंडर कैसे करवाएगा? मान लो अगर मेरा खुद का फर्म है तो मेरी खुद की बैकएंड टीम होगी ना, मेरा ऑफिस होगा, वहाँ पे मैंने पीसी रख रखे हैं, वहाँ पे स्टाफ हायर हैं। अब स्टाफ हायर है तो वो करेंगे रेंडर, वो करेंगे ऑटोकैड का, समझ रहे हो। और अगर वो मेरे पास बैकएंड टीम भी नहीं है तो भी मैं एज एन आर्किटेक्ट अगर इंडिविजुअली वर्क करूंगा तो मेरे पास घर में एक पीसी रहेगा और क्लाइंट को दिखाने के लिए एक मैकबुक रहेगा, थोड़ा प्रीमियम लुक देने के लिए। आप वैसे भी विंडोज़ रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप पहले वो प्रीफर करोगे, ताकि क्लाइंट के सामने आप एक नॉर्मल लैपटॉप लेके जाओ, प्रीमियम लैपटॉप लेके जाओ, और घर पर आपको हैवी वर्क करना है तो आप पीसी पे करो। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे, आर्किटेक्ट्स को कभी भी जो है वो पीसी जो है वो विंडोज़ के रखते हैं, मैकबुक के नहीं रखते। मैकबुक के इसलिए, मतलब एप्पल के नहीं रखते वो इसलिए क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन होना उतना आसान नहीं है। लेकिन वहीं पर ये कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी हार्डवेयर को सपोर्ट कर लेता है विंडोज़ को बात करोगे तो, इसलिए वो ऑफिसेज में भी ज़्यादातर जो है वो आप देखोगे तो विंडोज़ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो विंडोज़ किसी भी चल जाएगा, उसमें कोई भी अपग्रेडेशन हो सकता है, कोई भी मेरे को रैम बढ़वानी है रैम बढ़वा सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। लेकिन मैकबुक पूरा एक इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, एक लॉक्ड होता है। ठीक है, तो मैकबुक अच्छा है, लेकिन तब जब आपको भी पता हो कि अब आपको लाइफ में सिर्फ इस जगह काम आना है। जैसे एक आर्किटेक्ट को पता रहता है, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ क्लाइंट से मिलना है, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ उसमें ऑटोकैड चलाना है और क्लाइंट से मिलना है और प्रेजेंटेशन देनी है और प्रीमियम लुक फील करवाना है, बस इतना मुझे पता है। बाकी मुझे कोई भी हैवी ड्यूटी वर्क करनी है तो या तो मैं अपने ऑफिस वाले से करवाऊंगा या फिर मैं मेरे पीसी में बैठ के करूँगा। तो ये मेरी फिक्स्ड होगा कि अब मेरे को ऐसे ही चलना है। तो जब मैं फिक्स्ड हूँ तब मैं ये खरीद सकता हूँ, तब मैं सोच सकता हूँ कि हाँ एप्पल का खरीदना है, क्योंकि इसका इकोसिस्टम मैं खुद ही जनरेट करूँगा, खुद ही यूज़ करूँगा। लेकिन आप लोग एज ए स्टूडेंट ये चीज़ अभी से फिक्स नहीं कर सकते। तो होपफुली कि आपको ये सारे जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट समझाया है, मैंने कोई प्रॉज एंड कॉन्स नहीं समझाया, कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ कंसेप्ट समझाया कि आप रिक्वायरमेंट देखो कि आपके फ्यूचर में कैसे बढ़ना है। ठीक है, एज एन आर्किटेक्ट या फिर एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है एज एन आर्किटेक्ट या फिर एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको एप्पल्स के कुछ लैपटॉप लेने हैं, मैकबुक का कोई लैपटॉप लेना है, बेस्ट लैपटॉप, तो वो मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 3 मेजर लैपटॉप डाल दूंगा जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, कि अगर कोई भी वो लैपटॉप ले तो यही 3 ले। वे मोर, आप कह सकते हो कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो वे मोर
बेटर है एज़ कम्पेयर टू विंडो। तो अगर आपको कोई भी लैपटॉप लेना है मैकबुक का तो आप लोग मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं 3 लिंक जो है वो दे दूंगा। एंड होपफुली कि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिली होगी और एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आपको कैसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए कोई लैपटॉप को लेना होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।